एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए आप एक एप्लीकेशन बनाते हो, वो किसके लिए बनाते हो? आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? बोथ ही एबल्ड पर्सन एज वेल एज डिसेबल्ड पर्सन आपका एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहिए, राइट? राइट। हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई डिसेबल पर्सन है तो वो भी एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए, और कोई एनेबल पर्सन है मतलब कोई डिसेबिलिटी जिसका नहीं है वो भी यूज़ कर सकता है, राइट? तो वेब एक्सेसिबिलिटी एक ऐसा चीज़ है जो कि हमको डिसेबल पर्सन को भी एक डिसेबल्ड पर्सन भी आपका एप्लीकेशन यूज़ कर सके, उसके लिए उसको एक्सेसिबिलिटी देना पड़ेगा, राइट? मतलब ये है कि कोई डिसेबल्ड पर्सन भी आपका एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए, वो आप ऐसे कोड लिखोगे या फिर ऐसा सेटअप करोगे। ओके, दैट इज कॉल्ड वेब एक्सेसिबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, वेब एक्सेसिबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और उसका रेटिंग्स भी है सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए इज द हाई स्टैंडर्ड ऑफ वेब एक्सेसिबिलिटी, डबल ए इंटरमीडिएट एंड ए है बिगिनर। ओके, मोस्टली हर ब्राउज़र में वेब एक्सेसिबिलिटी टूल्स होता है जो आप यूज़ कर सकते हो टेस्ट करने के लिए, लेकिन आपको कुछ जानना पड़ेगा कि आप कैसे कोड लिखोगे सो दैट आपका एप्लीकेशन जो आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में या फिर कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन है अगर है, तो वो डिजेबल्ड पर्सन भी यूज़ कर सके। ओके, ये होगा थोड़ा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वेब एक्सेसिबिलिटी, बट लेट्स गो थ्रू डिटेल्स अबाउट इट। ओके, पहले एक्सेसिबिलिटी का ओवरव्यू है। व्हाट इज वेब एक्सेसिबिलिटी मैंने बोल दिया। वाई यू नीड, बिकॉज डिजेबल्ड पर्सन भी यूज़ कर सके। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी, बहुत सा टेक्नोलॉजी आ चुका है, जैसे लाइक स्क्रीन रीडर्स आर देयर फॉर ब्लाइंड पीपल। कोई मतलब जिसको ठीक से दिखाई नहीं देता है या फिर बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता या फिर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, या फिर कलर ब्लाइंड कोई है, या फिर डार्क में कुछ प्रॉब्लम होता है, या फिर लाइट डे लाइट में कुछ प्रॉब्लम होता है, दिखता नहीं है बेसिकली, उसके लिए स्क्रीन रीडर्स है। ओके, दोज आर असिस्टिव टेक्नोलॉजी। एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स आर देयर, जैसे मैंने बोला कि सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए। ट्रिपल ए हाई स्टैंडर्ड होता है, और डबल है इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड होता है, सिंगल ए बिगिनर लेवल होता है। मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन सिंगल ए एक्रेडिटेड वेब एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, या फिर डबल ए स्टैंडर्ड फॉलो करता है, या फिर ट्रिपल ए स्टैंडर्ड फॉलो करता है। ट्रिपल ए मतलब कोई भी डिसेबल पर्सन यूज होता है, और सब प्रिंसिपल जो है उसका सब फॉलो करते हैं। ओके, एरिया आप जानेंगे, एरिया मतलब क्या है। और स्क्रीन रीडर्स है, जो कि मैंने बोला कि ब्राउजर में डिफॉल्ट होता है, क्रोम एक्सटेंशन भी आप ऐड कर सकते हो स्क्रीन रीडर्स। फोकस मैनेजमेंट, कॉन्ट्रास्ट थीम, टूलिंग और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, ये सब हम लोग इस इम्प्लीमेंट अगर करेंगे हमारे एप्लीकेशन में, तो डिजेबल पर्सन भी यूज़ कर सकता है। ओके, अच्छा, वेब एक्सेसिबिलिटी मतलब मीन्स दैट पीपल विद डिसेबिलिटीज कैन यूज द वेब। मतलब यूज दी वेब मतलब दे कैन परसीव इट, दे कैन अंडरस्टैंड इट, दे कैन नेविगेट इट, दे कैन इंटरेक्ट विद इट एंड कंट्रीब्यूट टू द वेब। मतलब कोई भी डिसेबल पर्सन, देखो अभी स्टैटिस्टिक्स में आपको दिखाऊंगा, तो बहुत सारे, ये देखो ये स्टैटिस्टिक्स है, 64.6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन यूज द इंटरनेट, 95% इन यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेस द इंटरनेट, 59.6% यूजर विद डिसेबिलिटीज वर लिविंग इन हाउस होल्ड। मतलब डिसेबिलिटी होने के साथ भी वो लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, राइट? किसी का हाथ नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को सुनाई नहीं देता है ठीक से, राइट? कोई भी प्रॉब्लम है, परमानेंट प्रॉब्लम या फिर सर्जिकल प्रॉब्लम या फिर टेम्परेरी प्रॉब्लम या फिर सिचुएशन प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, बट उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी तो है ना, मतलब वो ऐप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उनको एनेबल करना पड़ेगा। ओके, ये सब स्टैटिस्टिक्स है। अब ये साइट को जाकर चेक कर सकते हो, DDIY.co वेब स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 90% ऑफ यूजर इंटरेस्ट, 70% एडल्ट विद डिसेबिलिटीज ओन स्मार्टफोन, ये सब स्टैटिस्टिक्स है। इसीलिए हमको ये WCAG रूल, वेब एक्सेसिबिलिटी रूल्स, ये हमको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि वेब एक्सेसिबिलिटी रूल्स फॉलो नहीं करते। ओके, ओके, द गोल ऑफ वेब एक्सेसिबिलिटी इज टू एलिमिनेट बैरियर्स दैट में प्रिवेंट पीपल विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम इंटरेक्टिंग। या डिसेबिलिटी पर्सन मतलब उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जब कोई भी एप्लीकेशन वो लोग यूज़ करना चाहते हैं। स्टैटिस्टिक्स मैंने बता दिया आपको। डिसेबिलिटी क्या क्या हो सकता है? विजुअल हो सकता है, हियरिंग, मोटर, न्यूरोलॉजिकल, स्पीच, टेम्पररी और सिचुएशनल डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकता है। ओके, तो हमारा गोल ये है कि डिसेबल पर्सन भी हमारा एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है। ओके, परमानेंट डिसेबिलिटी कैन बी टच रिलेटेड, एक आर्म चला गया, ब्लाइंड, डेफ, या फिर नॉन वर्बल काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। देयर इज टेम्पररी डिसेबिलिटी लाइक एक आर्म इंजरी हो गया, कैटरेक्ट ऑपरेशन हो गया, या फिर ईयर इन्फेक्शन हो गया टेम्पररी, या फिर सिचुएशनल डिसेबिलिटी भी हो सकता है। इस लेकिन ये सब कोई इंटरनेट यूज़र है, और ये सब कोई ऐप, आपका ऐप यूज़ करना चाहिए, तो आपको एनेबल करना पड़ेगा। ओके, सो एसिस्टिव टेक्नोलॉजी जो कि एनेबल्ड है, कीबोर्ड ओनली, मतलब आप टैब क्लिक करते हो तो दूसरा दूसरा टैब में जाता है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट जाता है, वो ऑलरेडी है कीबोर्ड में। स्क्रीन रीडर्स है,
आप क्रोम एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, या फिर आपका शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो। मैं बताऊंगा शॉर्टकट की, जैसे कि टेक्स्ट टू स्पीच रीडर्स है, वो भी क्रोम, बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हो, राइट। ये सब एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी अभी भी है, राइट। माउस एंड पॉइंटर डिवाइसेस है, माउस यूज़ करके भी आप यू कैन एक्सेस द वेब। टच स्क्रीन जैसे कि एटीएम में आप टच करते हो तो आता है, राइट, वो भी आप यूज कर सकते हो। स्क्रीन मैग्नीफायर, जो कि कोई भी ई कॉमर्स साइट में कोई भी आप आइटम के ऊपर आप होवर करते हो तो वो आइटम बड़ा होकर दिखता है, राइट। मैग्नीफायर, वो स्क्रीन मैग्नीफायर बोलते हैं, राइट। ये सब एग्जिस्टिव टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, जो कि डिसेबल पर्सन को भी हेल्प करेगा, राइट। अच्छा, एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्या है? WCAG मतलब वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस। वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, उसमें लेवल है, जैसे मैंने बोला, लेवल डबल ए, लेवल ट्रिपल ए, ठीक है। अगर आपका वेबसाइट लेवल ट्रिपल ए एक्रेडिटेड है, मतलब आप हाई स्टैंडर्ड ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हो, गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो डिसेबल पर्सन को एनेबल करने के लिए, ओके। वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस प्रिंसिपल जो है, जो कि है परसीवेबल, मतलब आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो वो परसीवेबल होना चाहिए, वो ऑपरेबल होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। और अंडरस्टैंडेबल किन के लिए? जिसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम है उनको समझाने के लिए भी होना चाहिए, राइट। जैसे कि आप कोई सुन नहीं सकता है तो आप साइन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो, राइट। सिमिलरली इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। एप्लीकेशन में आप अगर वेब एक्सेसिबिलिटी फीचर्स ऐड करते हो, वो फॉर एग्जांपल आप स्पीच टू टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर जब आप यूज़ कर रहे हो तो वो कन्वर्ट करेगा, लेकिन आप सही से लिखना पड़ेगा, आपका कोड सब सही एरिया लेवल आपको यूज़ करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, ये थोड़ा साइट्स है जिसमें कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे मैंने पहले दिखाया, राइट। ये एक्सेसिबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है और ये वेब एम है। वेब एम में आप जा सकते हो, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू वेब एक्सेसिबिलिटी। आप उसके आर्टिकल सेक्शन में जाके पूरा पढ़ सकते हो, क्या क्या मतलब डिसेबिलिटी है और क्या क्या आपको करना चाहिए सो दैट आप एक्सेसिबल वेब एक्सेसिबिलिटी ऐड कर सकते हो, ओके। ये सब आप पढ़ सकते हो और इसको यूज़ भी कर सकते हो, यूज़ करना भी चाहिए, राइट। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन रीडर्स क्या है? जनरली स्क्रीन रीडर होता क्या है? स्क्रीन रीडर मतलब आप इट रीड्स द कंटेंट ऑफ द साइट फॉर विजन डिसेबिलिटी। जिसका भी विजन का प्रॉब्लम है वो स्क्रीन रीडर में जाके वो पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ नहीं सकते बट स्क्रीन रीडर यूज़ करके वो टेक्स्ट जो है वो वर्ड्स में कन्वर्ट होगा, राइट, यूजिंग स्क्रीन रीडर्स। बेसिकली क्रोम एक्सटेंशन है करके स्क्रीन रीडर करके क्रोम एक्सटेंशन है, आप वो इंस्टॉल कर सकते हो और उससे आप ये सब यूज़ कर सकते हो। दूसरा भी है जॉस, जॉब एक्सेस विद स्पीच, एनवीडीए, वॉइस ओवर मैक में डिफ़ॉल्ट है, जैसे कि विंडोज़ में नैरेटर डिफ़ॉल्ट है, वैसे ही वॉइस ओवर इज़ फॉर मैक। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, आप कोई फ्री है कोई पेड है, आप यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ओके। और बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशन भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। शॉर्टकट्स जो है, आप देखो मैं आपको दिखाऊंगा। विंडोज़ में अगर कंट्रोल प्लस विंडोज़ की प्लस एंटर मारोगे तो आपका नैरेटर मतलब काम करेगा, जो आपका वेबसाइट का टेक्स्ट पढ़ेगा, राइट। मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये हो गया मेरा वेबसाइट, ओके। अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल विंडोज़ एंटर, ओके, मेरा नैरेटर शुरू हो जाएगा। WebAIM article sent to more pages. Narrator window. Welcome to Narrator Reading Level 1. This is Narrator Home where you can it help access. Scan. WebAIM article sent to more pages. Personal Microsoft Edge window. WebAIM articles. Microsoft Edge region. WebAIM articles. Contain style. Header banner landmark. Link skip to main content. Heading able to. WebAIM web. Heading able to. Link. Heading able to. WebAIM. Link services. Link articles. Link resources, link projects, link community, scan of, search edit, scan, submit search button, link introduction to WebAx, link WebAIM training, link home, bulleted list, link introduction to web accessibility, bulleted list, link constructing a poor perceivable operable industry, bulleted list, link visual, bulleted list, link audit, bulleted list, link motor, bulleted list, link cognitive, bulleted list, link seizure and vestibular disorder, bulleted list, link design considerations. आप टैब यूज़ करके आप नया नया लिंक पे जा सकते हो और वो आपको वो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करेगा। सो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस विंडोज़ की प्लस एंटर, तो आपका नैरेटर ही ओपन हो जाएगा। ये है नैरेटर, ये ओपन हो जाएगा और ये आपका टेक्स्ट पढ़ के आपको स्पीच में कन्वर्ट होगा। तो जो भी मतलब जिसका विजन प्रॉब्लम है वो ये यूज़ करके वो पढ़ सकता है, बेसिकली जान सकता है ये आर्टिकल में क्या लिखा है, राइट। तो मैं सिर्फ टैब Bulleted list, link considering the user perspective, a summary of design issues. तो मैं अभी टैप करके नीचे नीचे जा रहा हूँ, टैप क्लिक करके,
Bulleted list. Link accessible rich internet applications area. Task narrator window welcome. Exiting narrator. राइट, अभी नेट एग्जिट हो गया, तो ये सब आप यूज करके आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, ये शॉर्टकट है। और एक चीज़ है एक्सेसिबिलिटी ट्री, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा डॉम ट्री होता है, ये अगर हमारा वेबसाइट है, इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट जब करूँगा तो आपको आप जानते हो कि डॉम ये हो गया एलिमेंट में, ये हमारा डॉम ट्री हो गया। जैसे हमारा एलिमेंट लिखा है ना, वैसे एक डॉम ट्री बन जाता है, राइट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। सिमिलरली अगर आप इधर जाओगे देखोगे तो इधर एक्सेसिबिलिटी भी होता है। मैं क्लिक कर लेता हूँ, देखो ये हो गया हमारा एक्सेसिबिलिटी, राइट। जब मैं एक्सेसिबिलिटी में जाऊँगा तब देखो ये ये इधर लिखा है कि ये है हमारा आर्टिकल एरिया, मतलब ये हो गया हेडर, ये हो गया मेन। कौन सा आर्टिकल मतलब एलिमेंट यूज हुआ है, मेन एलिमेंट यूज हुआ है, आर्टिकल एलिमेंट यूज हुआ है, ओके। उसमें जेनरिक है, इसमें हेडिंग है, ये लिस्ट है। मतलब ये डॉम ट्री से एक्सेसिबिलिटी ट्री अलग है। ये है हमारा एक्सेसिबिलिटी ट्री। एक्सेसिबिलिटी ट्री मतलब जो हम लोग एक्सेसिबल, कौन सा एलिमेंट एक्सेसिबल है। जब भी मैं टैब यूज़ करता हूँ तो मेरे एक्सेसिबल एलिमेंट को जाता है, जो पढ़ता है, राइट। देखो पहले ये मेन में है तो ये पढ़ेगा कि ये आर्टिकल वगैरह जो भी है। उसके बाद आर्टिकल है, उसके बाद जेनरिक है, उसके बाद हेडिंग्स है, हेडिंग के ऊपर जाएगा। मतलब आप जब भी कोई भी एलिमेंट में ये आर्या वार्या सब इनेबल करते हो तब वो एक्सेसिबिलिटी ट्री में आ जाता है, राइट। ऑलवेज यूज दी, इधर लिखा है एरिया एट्रीब्यूट्स, ये नेम क्या है, एरिया लेबल्ड बाय, ये लिखा है नॉट स्पेसिफाइड, एरिया लेबल नॉट स्पेसिफाइड, टाइटल नॉट स्पेसिफाइड, रोल इज जेनरिक रोल, राइट। ये सब आपको मिल जाएगा इधर। मतलब ब्राउज़र क्या करता है, एक डॉम ट्री बनाने के साथ एक एक्सेसिबल ट्री मतलब एक्सेसिबिलिटी ट्री मतलब बनाता है, जिससे आपको मालूम पड़ जाता है कौन सा एलिमेंट एक्सेसिबल मतलब है, राइट। और कौन सा एलिमेंट देखो ये पूरा एलिमेंट जो है ना, सब एलिमेंट में एक्सेसिबिलिटी एनेबल किया गया है। क्यों एनेबल किया गया है? क्योंकि वही से ही वो पढ़ के आता है। एक्सेसिबल नहीं करोगे तो वो पढ़ेगा नहीं, मतलब वो बोलेगा नहीं क्या है, तो आपको एक्सेसिबिलिटी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बुलेटेड पॉइंट ऐसा लिखा है इसलिए वो बोल रहा है बुलेटेड पॉइंट, बुलेटेड पॉइंट, राइट। एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी फॉर स्क्रीन रीडर। यस, एक्सेसिबिलिटी फॉर स्क्रीन रीडर। अच्छा, स्क्रीन रीडर जो हमने यूज़ किया नैरेटर, उसको हमको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए बेसिकली, आप जो एचटीएमएल लिख रहे हो यू ऑलवेज ट्राई टू यूज सिमेंटिक एलिमेंट्स, ओके। मतलब जो हो गया हेडर, नैव, मीन, सेक्शन, फुटर, ये सब सिमेंटिक एलिमेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा, ओके। एंड देन यूज द हेडर्स लाइक H1 H6, मतलब आप पैराग्राफ div यूज़ करके उसको हेडर में कन्वर्ट मत करो, स्टाइल यूज़ करके प्रॉपर हेडर यूज़ करो, तभी वो पढ़ सकते क्या कि अगर आप div यूज़ कर रहे हो तो आपको रोल लिखना पड़ेगा, रोल इक्वल्स टू हेडर ऐसा लिखना पड़ेगा, तभी उसको समझ में आएगा कि ये div हेडर का रोल लिया है और हेडर की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। तब वो पढ़ेगा हेडर करके। या फिर आप H1 को ऐसे यूज़ कर सकते हो लिस्ट के लिए li, मतलब आप विदाउट यूजिंग ए लिस्ट ऑल्सो यू कैन क्रिएट इट बाय यूजिंग ए div एंड गिविंग स्टाइलिंग इट अकॉर्डिंगली, बट डोंट डू इट। ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही ये लिस्ट यूएल ओएल है, राइट। सो लिंक्स है, लिंक्स में आप ऑल्ट यूज़ करो, रोल यूज़ करो, राइट। फॉर्म एलिमेंट्स में आप लेवल में हम हमेशा लेवल यूज़ करना फॉर्म एलिमेंट्स में, क्योंकि उससे क्या होता है लेवल में फॉर आप यूज़ कर सकते हो, रोल ऐड कर सकते हो, ओके। लेवल हमेशा यूज़ करना पड़ेगा। इनपुट टैक्स में हमेशा टाइप लिखना पड़ेगा, टाइप टेक्स्ट, टाइप पासवर्ड, टाइप नंबर, टाइप बटन, ये सब लिखना पड़ेगा, ओके। टेबल्स में आप कैप्शन हमेशा लिखो, और ऑडियो वीडियो टैग में तो ट्रांसक्रिप्ट के लिए कैप्शन डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट मतलब कोई भी वीडियो यूट्यूब में कोई वीडियो चल रहा है, उसका जो जो भी बोल रहा है बंदा, तो वो स्पीच में आता है, राइट, नीचे एज ए सबटाइटल वो आता है, क्योंकि आप कैप्शन यूज़ करोगे तो वो आएगा, राइट। तो ऑडियो वीडियो टैब में आप कैप्शन यूज़ कर सकते हो, टेबल्स में आप ये सब एलिमेंट यूज़ करो, इमेज में ऑल टेक्स्ट यूज़ करो, राइट। बेसिकली ये सब सिमेंटिक एलिमेंट्स आपको यूज़ करना पड़ेगा, ओके, फॉर मेकिंग इट एक्सेसिबल। दैट इज वन। सेकेंड इज एरिया, मतलब एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, मतलब एरिया में एक टैग, बेसिकली एरिया एक एट्रीब्यूट होता है, हर एलिमेंट में आप ऐड कर सकते हो। अगर आप फॉर्म एलिमेंट यूज़ कर रहे हो तो एरिया लेबल, एरिया लेबल्ड बाय, एरिया डिस्क्राइब्ड बाय, ऐसा आप यूज़ कर सकते हो। लेबल मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट दैट यू आर यूजिंग, और ये सब आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, एरिया में रोल्स आप ऐड कर सकते हो, एरिया रोल इक्वल्स टू बटन रोल इज आर्टिकल, रोल इज बैनर, वो पढ़ेगा कि ये आर्टिकल है, ये बैनर है, ये जो भी आप रोल दिए हो ना उसके हिसाब से वो पढ़ेगा, राइट।
प्रॉपर्टीज इधर से ऑटो कंप्लीट और चेक्ड, वो बोलेगा जब मैंने ऑटो कंप्लीट में गया वो दिखाए, वो बोला राइट इट्स ऑटो कंप्लीट, राइट। सो वो हो गया प्रॉपर्टीज। और स्टेट्स हो गया प्रेस्ड, मतलब अगर डिव है, डिव को आप प्रेस कर रहे हो तो वो एरिया प्रेस्ड इक्वल्स टू फॉल्स लिखोगे तो वो अगर आप क्लिक करोगे तो कुछ बोलेगा नहीं। अगर प्रेस इक्वल्स टू लिखोगे तो क्लिक करोगे तो बोला है बटन प्रेस्ड, बटन प्रेस्ड, बटन प्रेस्ड ऐसा करके, ओके। और अगर लाइव है, कोई भी अलर्ट आ रहा है, कोई भी पॉपअप आ रहा है, आप ऐड किए हो, तो वो आपका टोन आप मेंटेन कर सकते हो। वो एसेटिव टोन हो सकता है या फिर पोलाइट टोन हो सकता है, ऑफ टोन, जो भी बोल रहे हैं राइट, उसका टोन एसेटिव हो सकता है, पोलाइट हो सकता है, ऑफ। अच्छा, ये सब लिंक्स है। इसमें अगर आप एरिया के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप डेवलपर मोजिला और एक्सेसिबिलिटी में आप जा सकते हो। उसमें एरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हो, ओके। बेसिकली रोल आप जान सकते हो, कौन सा रोल आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जान सकते हो कि एक्सेसिबिलिटी के बारे में पढ़ सकते हो, या फिर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ सकते हो। स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी चीज़ें एरिया आउट ऑफ है, ये कैसे यूज़ करें सब इधर मेंशन है। आप बहुत ही सिंपल वे में यूज़ किया है, मतलब मेंशन किया है, आप सिर्फ जा सकते हो उसका। तो बेसिकली हम लोग स्क्रीन रीडर्स यूज़ करके वेब एक्सेसिबल कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को। वेरी वेरी सिंपल है, आप यू गो थ्रू इट एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ओके। अच्छा, वीडियो तो हो गया ख़त्म। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करो, क्लिक ऑन द बेल आइकन। और अगर आपको मनस्टैक मिनस्टैक सीखना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट करके 12 कोर्सेस मैंने लिखा हो, मैं दे रहा हूँ मेरे सिल्वर मेंबरशिप में, आप ज्वाइन कर सकते हो। वेरी वेरी चीप, गिव मी ए कॉल और मेल मी डायरेक्टली, ओके। और अगर आपको इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मेरे इंटरव्यू प्रिपरेशन मेंबरशिप में आ सकते हो। अगर आप सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रोजेक्ट करना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स ऑफिस लेवल प्रोजेक्ट करना चाहते हो, मेरे गोल्ड मेंबरशिप आ सकते हो, ओके। इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो।